आपको अपडेट करें। 1 करोड़ से ज्यादा मुस्तहिक अफराद को रमजान रिलीफ पैकेज फराहम करने का मंसूबा। विफाक और सूबों ने 110 अरब रुपए से ज्यादा के बड़े रमजान रिलीफ पैकेज की तैयारी कर ली है। बहुत बहुत मुबारक हो। अगर आप लोग रमज़ान पैकेज के तमाम प्रोग्रामों में अहल होकर 10,000 रुपये से लेकर 20,000 रुपये तक की इमदाद हासिल करना चाहते हैं तो आप सब लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी आ चुकी है कि आप अपने सिम और शनाख्ती कार्ड का इस्तेमाल करके इस रमज़ान पैकेज में अहल हो सकते हैं। और ये आप लोगों के लिए आखिरी मौका है। इस मौका से फ़ायदा उठाकर आप सब लोग अपने अपने घराने के लिए माह रमज़ान में 10,000 रुपये से लेकर 20,000 रुपये तक की रकम का बंदोबस्त कर सकते हैं। जी, तो अगर आप ये इमदाद लेना चाहते हैं तो अभी से इसी वीडियो को लाइक करके इस वीडियो के कमेंट्स में यस लिख दीजिएगा। और रमजान पैकेज की रजिस्ट्रेशन से लेकर इमदाद हासिल करने तक का मुकम्मल तरीकाकार समझने के लिए ये वीडियो मुलाहजा कीजिए। और हाँ, आज की इस वीडियो में हम आपको रमजान पैकेज के हवाले से भी अपडेट करेंगे और इसके साथ साथ बेनज़ीर प्रोग्राम की किस्तों के बारे में भी अपडेट करेंगे। तो जो लोग रमजान पैकेज के जरिए पैसे लेना चाहते हैं या फिर बेनज़ीर प्रोग्राम के पैसे लेना चाहते हैं वो सब लोग इस वीडियो को मुकम्मल तौर पर गौर से सुने। तो मुकम्मल मालूमात की जानिब बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले रमजान पैकेज के मुतालिक हम आप लोगों से एक छोटा सा सवाल करेंगे। इस सवाल का जवाब आप सब लोगों ने इसी वीडियो के कमेंट्स में लाजमी लिखना है। तो ये बिल्कुल मुख्तसर सा सवाल है। सवाल ये है कि काफी सारे लोग रमजान पैकेज में रजिस्ट्रेशन के तौर पर अपने शनाख्ती कार्ड नंबर 80 70 81 71 या 99 99 के कोड पर भेज रहे हैं। तो क्या आप लोगों में से भी किसी ने इन शॉर्ट कोड्स पर अपने शनाख्ती कार्ड नंबर भेजे हैं? अगर हाँ, आपने किसी एक कोड पर अपना शनाख्ती कार्ड नंबर भेजा है तो आपने इस वीडियो के कमेंट्स में वो कोड लाजमी लिख देना है। और फिर मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि क्या आपको इस कोड पर शनाख्ती कार्ड नंबर भेजने से कोई फायदा होगा या नहीं, या फिर इससे आपको रमजान पैकेज में अहल किया जाएगा या नहीं। और मजीद इन कोड्स के हवाले से और रमजान पैकेजेस की रजिस्ट्रेशन और इमदाद लेने का मुकम्मल तरीकाकार समझने के लिए इस वीडियो को मुकम्मल तौर पर गौर से सुन लीजिए। तो मुकम्मल तफसीलात की जानिब बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करके यूट्यूब चैनल सर्च फॉर यू को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को ऑल पर लाजमी सिलेक्ट करें ताकि इमदादी प्रोग्रामों से ऑथेंटिक मालूमात आप सब लोगों तक पहुंचती रहें। अब वीडियो शुरू कर रहे हैं और आप लोगों ने ये कोशिश करनी है कि रमजान पैकेज के तमाम प्रोग्रामों के हवाले से मुकम्मल मालूमात को गौर से सुनना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हम आपको यूट्यूब चैनल सर्च फॉर यू पर खुश आमदीद कहते हैं। हुकूमत की जानिब से रमजान पैकेजेस के जरिए तमाम मुस्तहिक लोगों को बहुत बड़ी इमदाद मिलने जा रही है, क्योंकि इस बार रमजान पैकेज का एक प्रोग्राम नहीं बल्कि 2-3 किस्म के मुख्तलिफ प्रोग्राम चल रहे हैं और आप सब लोग इन तमाम प्रोग्रामों में अहल भी हो सकते हैं और बैक वक्त आपको रमजान पैकेज के जरिए 20-25 हज़ार रुपए तक की इमदाद भी मिल सकती है। क्योंकि पिछले साल जो रमजान पैकेज शुरू किए गए थे उस वक्त भी 2 से 3 प्रोग्राम चल रहे थे, लेकिन उनकी एक पॉलिसी थी कि अगर आपको एक रमजान पैकेज में अहल कर दिया जाता है तो आपको दूसरे पैकेज के जरिए कोई इमदाद नहीं मिलेगी। लेकिन इस बार जो पॉलिसी बनाई गई है इसके मुताबिक आपको रमजान पैकेज के तमाम प्रोग्रामों में भी अहल किया जा सकता है और तमाम प्रोग्रामों से बैक वक्त आपको इमदाद भी मिल सकती है। तो इसीलिए आप सब लोगों को तमाम रमजान पैकेजेस में रजिस्ट्रेशन भी करवानी पड़ेगी और तमाम पैकेजेस में आप अहल भी हो सकेंगे। तो इस वक्त जो है कि रमजान पैकेज के जरिए काफ़ी सारे प्रोग्राम चल रहे हैं। एक वफाकी हुकूमत की जानिब से शहबाज शरीफ साहब ने रमजान पैकेज शुरू किया है, ये पूरे पाकिस्तान की आवाम के लिए है। और दूसरे नंबर पर सूबा पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा की तमाम सूबाई हुकूमतों ने अपने अपने सूबे की आवाम के लिए अलहदा रमजान पैकेज शुरू किए हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले नंबर पर शहबाज हुकूमत की जानिब से जो रमजान पैकेज शुरू किया गया है, इस पैकेज के हवाले से हम आपको अपडेट करना चाहेंगे। इस पैकेज की मुकम्मल तफसीलात आपके साथ शेयर कर रहे हैं। अब आप लोगों ने मालूमात को गौर से सुनना और समझना है। तो पहले नंबर पर इस पैकेज के हवाले से आपको ये बताते चलें कि पिछले साल इस रमजान पैकेज के जरिए 5-5 हज़ार रुपये आप लोगों को दिए गए थे और तकरीबन पिछले साल 40 लाख घरानों को इस पैकेज में अहल किया गया था। और इस बार इस पैकेज के लिए बजट बढ़ाया गया है, जिसकी वजह से इस पैकेज की इमदाद 5,000 से लेकर 10,000 रुपये तक बढ़ाई गई है। और दूसरे नंबर पर पिछले साल 40 लाख लोग अहल हुए थे, तो इस बार 60 से 70 लाख लोगों को इस रमजान पैकेज में अहल करने का फैसला किया गया है। तो इस रमजान पैकेज की रजिस्ट्रेशन की बात की जाए तो इस पैकेज में वो लोग अहल हो सकेंगे जिनका गुर्बत का स्कोर तकरीबन 50 से कम है। और इस पैकेज में बेनज़ीर प्रोग्राम वाले लोग भी अहल हो सकेंगे और जिनका बेनज़ीर प्रोग्राम का सर्वे नहीं हुआ वो लोग भी इसमें अहल हो सकेंगे। तो बेनज़ीर प्रोग्राम वाले लोगों का मतलब ये है कि जिनका बेनज़ीर प्रोग्राम में सर्वे हो चुका है, क्योंकि काफ़ी
सारे लोग ये समझते हैं कि जिनको बेनज़ीर प्रोग्राम के पैसे मिलते हैं कहीं उन लोगों की बात हो रही है। तो जी हाँ, हम आपको ये अब क्लियर करना चाहेंगे कि बेनज़ीर प्रोग्राम में जो लोग अहल हैं उनको भी इसमें रमज़ान पैकेज में अहल किया जाएगा, और जो बेनज़ीर प्रोग्राम का सर्वे करवा चुके हैं लेकिन वो बेनज़ीर प्रोग्राम से चाहे ना अहल हो चुके हैं या उनको बेनज़ीर प्रोग्राम के पैसे कभी नहीं मिले, उन लोगों को भी इस रमज़ान पैकेज में अहल किया जा सकता है। क्योंकि बेनज़ीर प्रोग्राम का सर्वे जिन लोगों का हो चुका है उनका डेटा हुकूमत के पास मौजूद है। हुकूमत ने सिर्फ उन लोगों के डेटा को इस्तेमाल करना है, बाकी इस चीज़ से कोई गर्ज नहीं कि आप बेनज़ीर प्रोग्राम में अहल हैं या ना अहल हैं, आपको दोनों सूरतों में ये इमदाद मिल सकती है। और अब आपको ये बताते चलें कि इस रमज़ान पैकेज में जिन लोगों का बेनज़ीर प्रोग्राम का सर्वे हो चुका है वो तो ऑटोमेटिक अहल हो जाएंगे, लेकिन जिनका बेनज़ीर प्रोग्राम का सर्वे नहीं हुआ उन लोगों को कैसे अहल किया जाएगा? तो उन लोगों के लिए हुकूमत की जानिब से 8171 या 9999 वाला शार्ट कोड बहाल किया जा सकता है। इस कोड के ऊपर आप लोग शनाख्ती कार्ड नंबर भेजकर इस पैकेज में अहल हो सकेंगे, लेकिन अभी आप लोगों को फिलहाल इन कोड्स पर शनाख्ती कार्ड नंबर भेजने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि जो ही इस रमज़ान पैकेज के ज़रिए इमदाद की तकसीम का अमल शुरू होगा तो फिर इसके लिए कोड भी बहाल होंगे और कोड के ज़रिए भी आप लोग अहल हो सकेंगे। तो इसके लिए आप सब लोगों ने अपने सिम और शनाख्ती कार्ड को एक्टिव रखना है ताकि आपके सिम और शनाख्ती कार्ड के ज़रिए आपको ये इमदाद भी मिल सके। और आपको ये भी मालूम होगा कि हुकूमत की जानिब से अगर शार्ट कोड के ज़रिए लोगों को अहल किया जाता है तो इसके लिए सिर्फ और सिर्फ आपके सिम और शनाख्ती कार्ड के ज़रिए रजिस्ट्रेशन होगी, इसके अलावा किसी चीज़ को ज़रूरत भी नहीं होगी। यानी कि शादीशुदा मर्द या फिर औरत को अपने शनाख्ती कार्ड नंबर और सिम नंबर के ज़रिए इस रमज़ान पैकेज में अप्लाई करना पड़ेगा। तो इसके लिए करना कुछ इस तरह से होता है कि शादीशुदा घराने का एक मर्द या फिर औरत अपना शनाख्ती कार्ड और उसी शनाख्ती कार्ड के साथ रजिस्टर्ड सिम को इस्तेमाल करके अपना शनाख्ती कार्ड नंबर शार्ट कोड पर भेजेंगे तो फिर उनको रमज़ान पैकेज में अहल किया जा सकेगा। लेकिन फ़िलहाल बेनज़ीर प्रोग्राम के डेटा वाले लोग अहल हो रहे हैं, इसके बाद शार्ट कोड वाले लोगों को भी अहल किया जा सकता है, क्योंकि हुकूमत की जानिब से ये अपडेट आ चुकी है कि बेनज़ीर प्रोग्राम के डेटा के अलावा भी लोगों को सिलेक्ट किया जाए। तो जी हाँ नाज़रीन, अब हम आपको ये बताते चलें कि इस रमज़ान पैकेज की इमदाद की तकसीम का अमल कब से शुरू होगा। तो आप लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी आ चुकी है कि 10 फरवरी के बाद इस रमज़ान पैकेज की इमदाद की तकसीम शुरू हो जाएगी। लोगों के अकाउंट में इस पैकेज के ज़रिए पैसे आना शुरू हो जाएंगे और इसके मैसेजेस भी आपको मिलेंगे। जो बेनज़ीर प्रोग्राम में रजिस्टर्ड आप लोगों का फ़ोन नंबर है या फिर बेनज़ीर प्रोग्राम की जो वैलिड सिम लोगों को मिली हुई है, इन सिमों के ऊपर आपको मैसेजेस मिलेंगे और ये मैसेज 8171 या 9999 वाले शार्ट कोड के ज़रिए आपको भेजे जाएंगे। तो इसके लिए आपने अपने फ़ोन नंबर को एक्टिव रखना है और दूसरे नंबर पर जो बेनज़ीर प्रोग्राम के सर्वे वाली ख़वातीन हैं उन ख़वातीन के शनाख्ती कार्ड भी चेक कीजिएगा। उनका शनाख्ती कार्ड एक्सपायर है तो अपना शनाख्ती कार्ड दोबारा बनवा लीजिए, ताकि शनाख्ती कार्ड एक्सपायर होने की सूरत में आपको पैसे नहीं मिलेंगे। अगर नया शनाख्ती कार्ड आप लोग बनवा लेंगे तो फिर आपको रमज़ान पैकेज वाले पैसे उस शनाख्ती कार्ड पर मिल जाएंगे। और हाँ, अब आप लोग ये पूछना चाहेंगे कि इस रमज़ान पैकेज की अहलियत कैसे मालूम करनी है। तो अहलियत मालूम करने के लिए बेनज़ीर प्रोग्राम का एक 8171 वाला वेब पोर्टल है। इसके लिए आप गूगल पर जाएं और 8171 सर्च करें तो पहले नंबर पर यह पोर्टल आपको मिल जाएगा। इस पोर्टल के ऊपर आप लोग अपना शनाख्ती कार्ड नंबर दर्ज करें, 4 हिस्सों वाला कोड दिया हुआ होता है वो दर्ज करें और अपनी अहलियत मालूम करें। तो इसके ऊपर आपको अभी बेनज़ीर प्रोग्राम का डेटा शो होगा, लेकिन जो ही रमज़ान पैकेज की किस्तों की तकसीम का अमल शुरू हो जाएगा तो फिर इस पोर्टल के जरिए आप लोग अपनी अहलियत भी मालूम कर सकेंगे। जी हाँ, तो अब हम आपको सूबाई हुकूमतों वाले रमज़ान पैकेज के हवाले से अपडेट करने जा रहे हैं। तो जो लोग सूबा पंजाब से हैं वो भी इस वीडियो को गौर से सुने। सिंध, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा वाले लोगों को भी रमज़ान पैकेज के हवाले से मुकम्मल तफसीलात मिलने जा रही हैं और इसके बाद आपको बेनज़ीर प्रोग्राम की नई किस्तों के बारे में भी अपडेट किया जाएगा। तो सबसे पहले सूबा पंजाब के रमज़ान पैकेज के हवाले से आपको अपडेट करेंगे। तो वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहब ने रमज़ान पैकेज का बाकायदा आगाज़ कर दिया है। इस पैकेज के तहत सूबा पंजाब के 42 लाख घरानों को 10-10 हज़ार रुपए की इमदाद निगहबान कार्ड के जरिए जारी की जाएगी। तो ये निगहबान कार्ड लेने का क्या तरीकाकार है, तो इस तरीकाकार को अच्छी तरह से समझ लीजिए। तो सबसे पहले हुकूमत की जानिब से जो लोग भी इस रमज़ान पैकेज में अहल होंगे उन सब लोगों को 80-70 की मैसेज सर्विस के जरिए आगाही दी जाएगी कि वो लोग इसमें अहल हो चुके हैं। और ये निगहबान कार्ड लेने के लिए आप लोगों ने पहले अपना PSCR सर्वे मुकम्मल करवाना होता है। तो ये PSCR सर्वे भी लोकेशन बेस्ड जो PSCR सर्वे हुआ है, सूबा पंजाब के तमाम घरानों का ये PSCR सर्वे मुकम्मल किया जा चुका है। तो इस सर्वे की बुनियाद पर आप लोग इस रमज़ान पैकेज में अहल हो रहे हैं। तो यहाँ पे आपको ये भी क्लियर करते चलें कि जिन घरानों का PSCR सर्वे अभी तक नहीं हुआ उन लोगों के पास अभी भी मौका है कि वो फौरी तौर पर इस हेल्पलाइन नंबर पर राब्ता करें और अपना PSCR सर्वे वाला जो फील्ड पर्सन है उसको बुलवा कर अपना ये सर्वे अपने घर बैठे ही मुकम्मल करवाएं। तो ये हेल्पलाइन नंबर नोट कर लें, 0800022345 यानी कि 08,000 पूरा 2345। तो इस नंबर पर कॉल करके आप लोग अपना PSCR
सर्वे का जो फील्ड पर्सन है, जो आपके इलाके का सर्वे कर रहा है, उस तक इतला पहुंच जाएगी और फिर आप लोगों का ये सर्वे बहुत जल्द हो जाएगा। क्योंकि आप लोग ये जो कॉल करेंगे ये पंजाब सोशो इकोनॉमिक रजिस्ट्री के मेन ऑफिस में जाएगी और वहां से आपके फील्ड पर्सन को इतला मिलेगी और वो फील्ड पर्सन आपके घर आकर आपका सर्वे मुकम्मल करेगा। इस तरीकाकार से आपका PSER सर्वे भी फाइनलाइज हो सकता है। यकीनन जब आपका ये सर्वे मुकम्मल हो जाएगा तो फिर आप रमजान पैकेज के जरिए 10,000 रुपए भी हासिल कर सकेंगे। तो यहाँ पे अब हम आपको ये बताते चलें कि इस रमजान पैकेज के जरिए 10,000 रुपए की इमदाद निकलवाने के 3 तरीके हैं। तो ये निगहबान कार्ड आप लोगों को पहले हासिल करना है। तो निगहबान कार्ड हासिल करने के लिए आप सब ने अपना वो फोन नंबर एक्टिव रखना है जो फोन नंबर आपने PSER सर्वे में दर्ज करवाया था। क्योंकि इस फोन नंबर पर पहले 8070 से मैसेज मिलेगा, उसके बाद यूनियन काउंसिल वाले आपको कॉल करेंगे कि आपका PSER सर्वे के बाद जो निगहबान कार्ड है ये यूनियन काउंसिल में मौसूल हो चुका है। तो ये PSER सर्वे जिनका होगा उन्हीं को ही ये कॉल मिलेगी। तो कॉल जब आपको मिलेगी तो फिर आप लोगों ने यूनियन काउंसिल से जाकर अपना ये निगहबान कार्ड हासिल करना है। तो ये निगहबान कार्ड हासिल करने के बाद 3 तरीकों से आप लोग अपनी ये पेमेंट निकलवा सकते हैं। पहले नंबर पर ये कि आप लोगों ने अपना कार्ड एक्टिवेट करवाने के लिए निगहबान कार्ड एक्टिवेशन सेंटर पर जाना है। ये निगहबान कार्ड एक्टिवेशन सेंटर कहाँ पे होगा, तो इस हवाले से आपको क्लियर करते चलें कि हुकूमत पंजाब की जानिब से हर यूनियन काउंसिल में ये सेंटर कायम किए जा रहे हैं। ये स्पेशल निगहबान रमजान पैकेज के हवाले से ये सेंटर कायम किए जाएंगे। इस सेंटर पर आप लोगों के निगहबान कार्ड एक्टिवेट होंगे। कार्ड एक्टिवेट होने के बाद आप बैंक ऑफ पंजाब की ATM पर जाकर भी इस कार्ड के जरिए 10,000 रुपए की पेमेंट विदड्रा कर सकते हैं। और इसके अलावा दूसरे नंबर पर बैंक ऑफ पंजाब के किसी भी रिटेलर एजेंट के पास जाकर भी अपनी ये पेमेंट विदड्रा कर सकते हैं। और तीसरे नंबर पर बैंक ऑफ पंजाब के करंट अकाउंट के जरिए भी आप लोग अपनी ये पेमेंट विदड्रा कर सकते हैं। तो ये करंट अकाउंट जिन लोगों के पास बैंक ऑफ पंजाब का करंट अकाउंट चल रहा है, यानी कि बैंक ऑफ पंजाब का जो मेन बैंक अकाउंट होता है, वो अकाउंट जिन लोगों के पास मौजूद होगा तो उन लोगों से भी ये पेमेंट विदड्रा हो सकेगी। और आपको ये भी बताते चलें कि ये कार्ड हासिल करने के लिए और कार्ड एक्टिवेट करवाने के लिए या फिर कार्ड के जरिए पेमेंट निकलवाने के लिए उस बंदे का साथ होना लाजमी है जिस बंदे के नाम पर ये PSER सर्वे मुकम्मल हुआ है। यानी कि जब आप अपना ये PSER सर्वे करवाते हैं तो उसी वक्त वो फील्ड पर्सन आपसे ये पूछता है कि आपके घराने का सरबराह कौन है। यानी कि मर्द सरबराह है तो मर्द के नाम पर, या फिर औरत सरबराह लिखवाई हुई है तो फिर औरत के नाम पर ये कार्ड आएगा। तो जिस बंदे की सरबराही में ये कार्ड आया हुआ है उस बंदे को साथ आप लोगों ने लेकर जाना है। यानी कि उस बंदे की फिंगरप्रिंट की वेरिफिकेशन होगी, उसके बाद आपको ये पैसे मिल जाएंगे। जी हाँ, तो अब हम आपको ये बताते चलें कि इस निगहबान कार्ड के जरिए पैसे कब से मिलना शुरू हो जाएंगे। तो आप लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी आ चुकी है कि 10 फरवरी से ये निगहबान कार्ड तकसीम होना शुरू हो रहे हैं। और इसके बाद जो ही आपको कार्ड मिलेंगे तो कार्ड के जरिए आप पैसे भी निकलवा सकेंगे। क्योंकि अभी से तमाम तहसीलों में और यूनियन काउंसिल में ये कैंप बनना शुरू हो चुके हैं। तमाम तरह इंतजामिया को अलर्ट कर दिया गया है कि 10 फरवरी तक अपने ये कैंप मुकर्रर करें। कैंप मुकम्मल होने के बाद फिर आप लोगों को कैंपों के जरिए पैसे भी मिलेंगे और निगहबान कार्ड भी तकसीम होंगे। तो जी हाँ, अब हम आपको ये बताते चलें कि सुबह पंजाब के बाद सुबह सिंध में भी रमजान पैकेज के जरिए 5 से 10,000 रुपए की इमदाद फी घराना दी जाएगी। वहाँ पर भी 25 से 30 अरब रुपए का बजट मुकर्रर हो चुका है। और वहाँ की सूबाई हुकूमत ने अपने सूबे की आवाम को सिलेक्ट करने के लिए बेनज़ीर प्रोग्राम के डेटा की बुनियाद पर लोगों को अहल करने का फैसला किया है। तो सुबह सिंध में तकरीबन काफी सारे घरानों का ये सर्वे मुकम्मल है और इस सर्वे की बुनियाद पर वहाँ पर लोग अहल किए जाएंगे। और इसके बाद जो है कि सुबह खैबर पख्तूनख्वा की आवाम के लिए भी बड़ी खुशखबरी है कि वहाँ पर 10 से 13 अरब रुपए का बजट मुकर्रर है, जिसके तहत सुबह खैबर पख्तूनख्वा के 10 लाख खानदानों को 10 से 12,000 रुपए की इमदाद फी घराना दी जाएगी। वहाँ पर भी बेनज़ीर प्रोग्राम या एहसास प्रोग्राम के डेटा की बुनियाद पर लोगों को अहल किया जाता है और अहल होने वाले लोगों को डायरेक्ट अकाउंट सिस्टम के जरिए पैसे दिए जाते हैं। इसके बाद सुबह बलूचिस्तान की आवाम के लिए बड़ी खुशखबरी है कि सुबह बलूचिस्तान में भी रमजान पैकेज के जरिए तकरीबन 5,000 रुपए तक की इमदाद फी घराना जारी की जाएगी, या फिर इसके साथ साथ मुफ्त राशन भी वहाँ पर घरानों को दिया जाएगा। इसके साथ साथ जो शहबाज हुकूमत का रिलीफ पैकेज है वो भी पूरे पाकिस्तान के अवाम के लिए है, तो वो भी बलूचिस्तान के अवाम को मिलेगा। इसी तरह तमाम लोग अपने अपने रमजान पैकेजेस में अप्लाई करें, अहल हो जाएं और अपनी अपनी ये इमदाद हासिल करें। और इसके साथ साथ बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की किस्तों के हवाले से भी बड़ी खुशखबरी आ चुकी है, क्योंकि हुकूमत की जानिब से रमजान के महीने की वजह से जो बेनज़ीर प्रोग्राम की किस्त मार्च के महीने में शुरू होनी थी वो किस्त फौरी तौर पर शुरू करने का फैसला किया गया है। ये किस्त इस बार 14,500 रुपए की रकम पर मुश्तमिल होगी और तमाम लोगों को 16 फरवरी से मिलना शुरू हो जाएगी। सब लोग ये किस्त लेने के लिए एक्टिव रहें। इसके साथ साथ जो बेनज़ीर प्रोग्राम की जानिब से आप लोगों को वैलेट सिमें जारी की गई हैं, इन वैलेट सिमों को भी एक्टिव रखें, क्योंकि इन्हीं सिमों के जरिए आप लोगों को रमजान पैकेज के पैसे भी मिलने हैं और बेनज़ीर प्रोग्राम वाले पैसे भी मिलने हैं। तो इस तरह की मजीद मालूमात के लिए यूट्यूब चैनल सच फॉर यू के साथ जुड़े रहिए। हम आपको मजीद मालूमात देंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।